नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं, मेरे साथ दीपिका। आज बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे मामले की जिसने दिल दहला दिया। हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर अगर आपके व्यूज़ नहीं आए तो टेंशन हो जाती है, तो जजमेंट शुरू होता है कि यार आपकी स्टोरी चल नहीं रही, आपको लोग सुन नहीं रहे, आपका कंटेंट बहुत ख़राब है, आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ख़राब है। लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। या आजकल दोस्ती यारी कैसे होती है कि दीपिका तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं? अच्छा है यार, दीपिका के तो बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब लोग इसको पसंद करते हैं। और दीपिका इस बात का गुमान रखती है कि हाँ भाई मेरे तो है ही फॉलोअर, क्योंकि मैं रील्स अच्छी बनाती हूँ। ये दिल्ली का एक ऐसा मामला ही बताता हूँ आपको, भलसवा डेयरी का मामला है, जहाँ पर एक लड़की जो इंस्टाग्राम पर थी, जिसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे थे, जो कमेंट्स करती थी तमाम और दूसरे अपने दोस्तों को। एक उसका दोस्त था जिसका नाम साहिल था, बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले दोनों में, लेकिन अचानक विवाद हो गया, फॉलोअर्स को लेकर विवाद हो गया और कमेंट्स को लेकर विवाद हो गया। आप सोचिए उस लड़की ने क्या किया। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दो लोगों का कत्ल करा दिया। दिल्ली की दिल दहला देने वाली कहानी। इस लड़की को पुलिस ने डिटेन कर लिया, पूछताछ की जा रही है, कई और आरोपी को डिटेन किया गया है, कुछ नाबालिग है इसमें दीपिका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सोशल मीडिया पर जो आजकल चल रहा है ट्रेंड जो चल रहा है भैया, आपके इंस्टाग्राम पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कितने फॉलोअर्स हैं, क्या ये एक पैमाना है जज करने का किसी भी आदमी को? क्या पैमाना है? ये नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है और ना ही इस चीज़ का कोई वजूद है सर। मुझे मैंने तो कभी अपने इतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। लेकिन जब से ये रील्स और पोस्ट फॉलोअर्स, मतलब इन सब चीज़ों का ना क्रेज आ गया है बहुत ज़्यादा लोगों में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो शायद जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म ना मिल पाता, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए फेमस हुए। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको देखा और उनको भी लगा कि शायद वो भी ऐसे फेमस हो सकते हैं या वो भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब ऐसा हो गया कि आप अर्न कर सकते हो। ये एक फैक्टर है इसमें। तो शायद क्या, बिल्कुल यही बात है कि इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड ऑन करें तो ये अफेक्ट डालता है कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे लाइक। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? आपके फॉलोअर्स हो गए मान लीजिए 2 लाख फॉलोअर, उससे क्या हो जाएगा सर? उससे ये होता है कि कुछ जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं, वो आपको स्पॉन्सर करती हैं, तो फिर आप उनके लिए ऐड करते हो तो आप अर्न करते हैं। ओके, एट द एंड पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। दूसरा, ये जरिया बन गया है एक सोशल स्टेटस का भी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये पैसे कमाने से भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका ना एक आपकी पर्सनालिटी वहां से शो होने लगती है कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने लाइक मिलते हैं। और सर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मान लीजिए आपने अभी एक कोई रील या कोई फोटो पोस्ट की है, तो ये भी एक पैमाना है उस चीज को देखने का कि मेरे इतने मिनट में कितने लाइक्स आ रहे हैं। मतलब उससे भी ये भी एक शो ऑफ करने वाली चीज हो जाती है कि मैंने अभी 1 घंटे पहले पोस्ट डाला और देख मेरे इतने लाइक्स आ गए। तो ये भी एक चीज है इसमें। तो मतलब आपको ये लगता है कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स हो गए तो आपकी अच्छी मार्केट वैल्यू और अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो चलो है ही, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अर्न का भी एक जरिया है। लेकिन तीसरा जो दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है, सोशल एक तरह से कहा जाए ये स्टेटस है आपका। आप कभी पार्टीज में जाते हैं, मैं अक्सर कई बार जाने का मौका मिलता है पेज 3 पार्टीज में, तो बातें ही हो रही होती है। मैंने आपको कमेंट किया था, हाँ ट्विटर पर, हाँ ट्विटर पर आपके इतने फॉलोअर, ओके मैंने जो है, अरे आपके तो फॉलोअर्स कम हो गए। मतलब आप हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही है सर। बताइए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना है कि अच्छा उसने प्रेस ने ये बोल दिया आपके बारे में, अच्छा प्रेस से बना के रखो, या उसने आप खबर उस पे हो जाती है कि उस एक सेलिब्रिटी ने दूसरे सेलिब्रिटी को फॉलो किया है या अनफॉलो किया है, उस पे भी खबर हो जाती है। ये इतनी बड़ी चीज हो जाती है आजकल कि कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कौन सा सेलिब्रिटी किसको फॉलो कर रहा है, किसको। और लोग ये भूल जाते हैं दरअसल कि आप जितनी वीडियो बना लो, सारी वीडियो तो चलती नहीं और सारी वीडियो के व्यूज तो आते नहीं। क्यों नहीं आते? कभी सोचा है दोस्तों? इसलिए नहीं आते कि वो कंटेंट अच्छा नहीं होता, बिल्कुल, या वो रिसर्च नहीं होती आपके पास, या आप जो बताने का आपका तरीका है वो इतना वाहियात होता है जिससे कि लोग भाग जाते हैं। कहते हैं ना 3, 4, 10 सेकंड तो अच्छी बात बताओ ताकि लोग अटके रहें। लेकिन मुझे लगता है कि लंबी वीडियो भी बनाओ, रिपीट मत करो, नई बातें लोगों को बताओ। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। कई सारी वीडियोस हमने इस तरह की बनाई थी जिसमें व्यूज़ नहीं आए, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा था। कई हमने बेमन से बनाई तो वो बहुत अच्छी हो गई। तो क्या बेमन से बनाए? तो ये इसका कोई जरिया नहीं। इसका एट द एंड आपका जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका कंटेंट किस तरह का। और कंटेंट तब मैटर करेगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगे। और वो कंटेंट कितना रिलेटेबल है ऑडियंस से, ये भी मैटर करता है। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर आप बताने लग रहे हैं, ये कि
व्यूअर्स रिलेट कर पाए उस कंटेंट। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इस कंटेंट या इस सोशल मीडिया की जाल में आप इतना पागल हो जाते हैं कि आप मर्डर तक कराते हैं। आप सोचिए दिल्ली में जो वारदात हुई, एक लड़की ने अपने 2 दोस्तों के साथ अपने दोस्त की हत्या करवा दी। आप सोचिए 2 लोगों की हत्या करवा दी। तो ये कई सवाल ये घटना खड़ी कर रही है। और ऑब्वियसली भाई ऐसा क्या सर मुझे ना लगता है कि ये सब चीजें ना एक आपकी बहुत नॉर्मल चीज होती है कि आपकी जिंदगी का एक छोटा सा कुछ हिस्सा है, उसकी वजह से आप किसी इंसान की जान ले ले तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आपके ऊपर फॉलोअर्स का इतना फितूर चढ़ा हुआ है कि आपको किसी की जान की ढेले भर की भी चिंता। एक मेरा दोस्त है, वो किसी दूसरे मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। तो मुझे वो बता रहा तीसरा दोस्त कि देखो वो उसके साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं। मैं उससे क्या होगा? कहते उससे ये होगा कि वो ना उसकी जो खबरें होंगी वो ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे तो उसकी फॉलो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसको फॉलोइंग बढ़ जाएंगी, लोग उसको बहुत, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है कि मान लीजिए मैंने आपका कोई पोस्ट रीट्वीट किया है, ठीक है, मैं उसमें टैग हो गई तो मैं आपके फ्रेंड्स को भी दिखाई दूंगी और वो भी मुझे अगर पसंद आएगा मेरा कंटेंट, वो मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो मुझे फॉलो करेंगे। तो ये रीच बढ़ती है, उससे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये फैक्ट है, होता है। मैंने एक है ना एक वाक्य पढ़ा था, बड़ा अच्छा वाक्य था। उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि मेरे फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, मेरे व्हाट्सएप पर 10,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन जब मेरे घर में किसी की डेथ हुई तो 2 लोग आए हुए थे। तो ये बड़ा मुझे ये आज की रियलिटी है सर। कटाक्ष था कि भाई क्या वो दोस्त हैं जो आपके सोशल मीडिया पर है? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि दोस्त तो होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि देखिए हमने शम्स सर से भी ये चीज़ सीखी है कि अपने ऑडियंस से आप कनेक्ट रहो। और ये बात सच है कि अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट रहोगे तो अच्छी ऑडियंस भी है जो आपको बहुत फॉलो भी करती है, आपको फ़ोन भी करती है, आपसे मिलना भी चाहती है, और कई ऐसे भी जो आपको बेहद डिसलाइक करते हैं जो आपको ढूंढते हैं कि कहाँ है ये कौन से जगह कहाँ मिलेगा हमें। ऑडियंस तो किसी भी तरह की हो सकती है ना, वो उनका मन है कि वो पसंद करे ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस से कनेक्शन तो जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ इसी में घुसे रहोगे और ये लगेगा कि भैया यही दुनिया है तो बिल्कुल गलत है। मतलब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे लड़कियों की मैं खासकर बात करूंगी और फिर लड़कों पर भी आऊंगी, उनमें भी है। लड़कियों में भी ये है कि वो हमारे बीच यही बात चलती रहती है, मैं सिर्फ सुनती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका यही कहना होता है कि मेरे इतने 1000 फॉलोअर्स बढ़ गए, अच्छा, अगर मेरे इसमें इतने ऐड हो जाएंगे तो मुझे फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड, ब्लू टिक मिल जाएगा। नहीं, एक पर्टिकुलर ब्रांड का उन्होंने नाम लिया कि वो फिर मुझे स्पॉन्सर करेगी। अच्छा, तो उनके प्रोडक्ट का वो ऐड करेंगे और उसके बाद पैसा कमाएंगे। तो आप ये मानिए कि वहां तक भी चीजें ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको अपनी जिंदगी मान लेना वो चीज गलत है। नहीं, अगर पैसे कमा रहे हो उसको जिंदगी मान रहे हो तो क्या गलत है? लोग तो सोशल मीडिया से बहुत, मैं इस केस की बात कर रही हूँ कि आप घिनौनी हरकत कर रहे हैं, घिनौनी हरकत पे आ गए कि आपने उसका मर्डर करवा दिया। ये चीज आप पैसे कमाइए, पैसे कमाना तो भाई बहुत मतलब आपकी प्राइमरी नीड है, वो तो जरूरी है कि आप भले आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कमाएं, लेकिन बात है कि आप उससे कुछ इस तरीके का गुनाह ना करें। लोगों को ये लगने लगा है जो मोबाइल है ना मेरा, अब आजकल हर कोई वीडियो बनाता है, ये मोबाइल जो है ये मुझे एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा सोशल मीडिया ने दे दिया कि अब मुझे किसी टीवी की जरूरत नहीं है। मुझे सेलिब्रिटी, मैं भी सेलिब्रिटी हूँ अपने आप में। अब मैं भी बॉलीवुड के तो दूसरे कैमरे लगते हैं, मेरे पास भी कैमरा है। अब देखो मैं 1 मिनट में 1000 लोग मुझे फॉलो कर लेते हैं। तो हम लोग भी तो करते हैं सर। आजकल मोजो जर्नलिज्म इतना आ गया है तो लोग क्यों नहीं समझे उस प्लेटफॉर्म को। और जैसे डिजिटल जो एकदम चेंज हो रहा है, सिनेरियो बदल गया पिछले कई सालों से, खासकर लॉकडाउन के बाद तो ऐसा बदला कि हर चीज डिजिटल हो गई। मतलब हमें पेमेंट, मुझे याद है 2-3 साल पहले तक हम लोग डिजिटल पेमेंट नहीं करते थे। और उसी टाइम विनोद भाई, क्या 2-3 साल पहले हम डिजिटल पेमेंट करते थे? शायद नहीं करते थे। लॉकडाउन के बाद ऐसे डिजिटल पेमेंट का एकदम, अब तो मुझे तो उस दिन हंसी आ रही थी, मैंने कोई 5 रुपए की चीज ली वो भी मैं डिजिटल पेमेंट कर रहा था। हाँ सर, होता है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप 5-5 रुपए के लिए डिजिटल पेमेंट पे चले जाते हैं। अब वो, और लेने वाला भी खुश है, और लेने वाला आपसे ज्यादा है। वो छल्ली अगर बेच रहा है, भुट्टा बेच रहा है, उसके पास भी आजकल वो है, बिल्कुल है, स्कैनर होते हैं उनके पास, सब कुछ डिजिटल पेमेंट्स होती है। और ये जो तो सोशल मीडिया ही तो है, सोशल मीडिया है, लेकिन उससे आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। ठीक कह रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने कई चीजें सिखा दी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट मत बनाइए जो देश विरोधी हो। ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता हो। और वो ज्ञान तभी, ये इस बात से तो बिल्कुल मत जलिए कि दीपिका के इतने फॉलोअर हो गए, मेरे इतने कम हैं। ये तो बहुत ही फिजूल की बात होगी कि आप किसी के फॉलोअर से जले। आप ये समझिए कि वो कोई मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है उस बात का। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो आपके लिए मैटर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए।
तो ऑब्वियसली इस घटना ने कई चीज़ें सिखाई हैं कि किस तरह से ये घटना जो हुई है, अब ऑब्वियसली पूरा परिवार जो है वो बिखर गया है, और दूसरी तरफ वहाँ के जो बच्चे हैं उनको जेल होगी अब, और जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के तहत उनका मामला चलेगा। जो मेजर है उनको उनका मामला आईपीसी के तहत दर्ज होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या फितूर हुआ कि जिसमें इस घटना ने अंजाम दे दिया। इस पर और हम डिटेल में और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और तमाम और बातें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो ये खटक रही है इसमें टैलेंट वाली बात, कि आप टैलेंटेड है, आप टैलेंटेड नहीं है। अब जब टैलेंटेड नहीं होंगे तो आप भ्रष्टाचार करेंगे, टैलेंटेड होंगे तो आप सब ये चीज़ें नहीं करेंगे। सेम कंटेंट वाइज भी अगर आप देखें तो भैया अगर आपका अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट मतलब रिसर्च होगी, टैलेंट होगा आपके अंदर, तो अच्छा कंटेंट चलेगा। कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अभी मानकर चलिए। खैर वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।